Now let's discuss what is the difference. ये काफी important topic है. What is the difference between direction ratios and direction cosines? Cosines. तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि डायरेक्शन रेशियो is applied for is applied for a line in 3D geometry, and direction cosines should be applied for a vector along a line. वो बात अलग है कि क्वेश्चन में वो लाइन के लिए भी कभी कभी लिख देते हैं, बट आइडियली कैसा होना चाहिए कि कोई लाइन है, सपोज उसमें एक वेक्टर लाइन के लॉन्ग, तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है. तो अगर मैं बोलूं कि इसका डीसी जो है, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि आपको पता है एल एम एन होता है, वेर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जैसे ये x1/√, ऐसा दिखेगा. एम आपको y1 और एन आपको z1. अब ये x1 y1 z1 क्या है? तो ये उस वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, जो कि आपको इस टाइप से समझ में आ सकता है. अगर आप देखें, मान लो ये वेक्टर है, तो इसका जो एक्स पे प्रोजेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज x1 है, ये x1i y1j z1 की है. तो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, ये y1 है. जेड पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो z1 है. तो ये जो x1 ये जो फुल लेंथ है इसकी, ओपी की, ये स्मॉल एल, इसको हम कॉस अल्फा बोलते हैं. और ये वाला वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल है, तो ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा. तो इनका स्क्वायर का सम ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, और ये डीसी है, इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन कोसाइन मीनिंगफुल होता है फॉर वेक्टर्स, मीनिंगफुल फॉर वेक्टर अलोंग दैट लाइन. क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसी लाइन पे दूसरे डायरेक्शन में जब वेक्टर आएगा, ये मान लो एक डायरेक्शन है, तो दूसरे डायरेक्शन में जब आएगा तो एंगल उल्टा हो जाएगा. अभी उल्टा इन द सेंस कि अल्फा है, तो अब एक्स एक्सिस के साथ तो पाई माइनस अल्फा बनाएगा. ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा. वेक्टर भी उल्टा हो गया. और जनरली हम लोग बहुत सिंपल तरीके से डीसी निकाल सकते हैं, ये सोचकर कि अगर ओपी वेक्टर को मैंने ऐसा लिखा है, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, तो ये ओ क्यू वेक्टर, सपोज इधर ओ क्यू उल्टा साइड जो है वो माइनस से आएगा, -x1i -y1j -z1 के. वैसे भी जो एंगल आप देख रहे हो ना, वो एंगल cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा और cos पाई माइनस गामा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा बनेगा, जो कि आपको -l -m -n दिखेगा. ये मैं डीसी की बात कर रहा हूँ. तो एक ही लाइन पे ऊपर दोनों मौजूद है ना, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दो वेक्टर्स है, लेकिन उनका डीसी क्या है? ऑपोजिट साइन दिख रहा है आपको, क्योंकि वेक्टर्स ऑपोजिट होंगे तो साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा. सो टू सेट्स ऑफ डीसीज आर पॉसिबल फॉर अ लाइन. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग इसलिए है क्योंकि लाइन के लिए डीसी वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो आप समझ जाना कि कोई एक वेक्टर के बारे में बोल रहे हैं. बट व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? बट सिंस डायरेक्शन रेशियो
इज द रेशियो ऑफ डीसीज। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन का यूनिक होगा यहाँ पे। हेंस एल इज टू एम इज टू एन एंड माइनस एल इज टू माइनस एम इज टू माइनस एन, ये सेम आएगा। विल गेट द सेम सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो सेम आएगा। अब वो बात अलग है कि आप डबल ट्रिपल करते जाओ, लेकिन इसका भी तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये भी एल इज टू एम इज टू एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं सिंपली इनका रेशियो लूँ तो ये जो x1 y1 z1 जो न्यूमरेटर आप देख रहे हो, ये dr का काम करेगा। इसलिए हम लोग जनरली जल्दी में ये बोल भी सकते हैं कि अगर हम वेक्टर का केवल कोफिशिएंट ले लेना आई जे के का, जो लाइन के लॉन्ग है, तो हमें dr मिल जाएगा। और अगर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर ले, जैसे मैंने वेक्टर ओपी लिखा, x1i y1 j z1 k, ये जो x1 y1 z1 है ना, ये dr हो गया। और अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर लिख दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया, तो ये जो यूनिट वेक्टर में जो कोफिशिएंट्स है ना, ये एल एम एन हो गए एल एम। इसीलिए ये दो सेट होता है, क्योंकि कोई भी लाइन है तो एक इस तरफ वेक्टर होगा, एक इस तरफ वेक्टर होगा। तो इसका एल एम एन है तो इसका माइनस एल माइनस एम माइनस एन डी सी, बट डी आर सेम है। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल है कि डी आर लाइन के लिए यूज होना चाहिए और डीसी लाइन के अलोंग जो वेक्टर है। तो डीसी का दो सेट पॉसिबल है और अ पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि ये वेक्टर के लिए डिफर किया जाता है। और डीआर का यूनिक सेट हम कर सकते हैं। सो गो थ्रू इट और डीआर और डीसी का डिफरेंस को आप समझो। थैंक यू।